जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट टाइम लेक्चर हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन 1 किया था और 2 किया था। आज हम क्वेश्चन 3, 4 और 5 करके इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन 3 आपको गिवन है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट ऑफ 2 देन फाइंड द वैल्यूज, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट करेंगे। क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट आपको गिवन है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट ऑफ 8 देन फाइंड द वैल्यू। तो पहले पार्ट में आपने वैल्यू मालूम करनी है x प्लस 1/x की, ठीक है? तो देखें बेटा, जब तक मेरे पास, ठीक है, तो जब तक बेटा मेरे पास 1/x की वैल्यू नहीं होगी मैं x नहीं मालूम कर सकता, x प्लस 1/x मालूम नहीं कर सकता। 1/x किसके इक्वल है? 1/x इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय, जब नीचे x लिखा हुआ है तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस के रूट ऑफ 8, ठीक है? अब आपने जो नीचे वाली लिखी होती है इसका आपने कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ताकि ये हो जाए रैशनलाइज, ठीक है? यानी कि जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है तो उसको हमने रैशनलाइज करना होता है विद द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, जो बनेगा 3 माइनस अंडर 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस के रूट ऑफ 8, ठीक हो गया? अब इसको जो ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वैल्यू सेम आ जाएगी विच इज 3 माइनस के रूट ऑफ 8, और जब नीचे करेंगे इसको मल्टीप्लाई दोनों का आपस में तो ये a प्लस बी ए माइनस बी है, जो बनेगा मेरे पास a का स्केयर माइनस b का स्केयर। a का स्केयर मेरे पास 3 आ गया और b का आ गया स्केयर रूट ऑफ 8, तो ये आ जाएगी वैल्यू 1/x इक्वल टू 3 माइनस के रूट ऑफ 8 इज ओवर 3 का स्केयर क्या होता है 9, और अंडर 8 का क्या होता है स्केयर रूट, ये स्केयर कट जाएगा स्केयर रूट से तो खाली 8 बचेगा। तो 9 माइनस 8 कितना होता है 1 होता है, तो 1/x इक्वल आ जाएगा मेरे पास 3 माइनस के रूट ऑफ 8 ओवर 1, और 1 को आप मेंशन ना भी करें तो आपका आंसर काउंट हो जाता है। तो यहाँ मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई है 1/x की आ गई है। यहाँ पे आपको उसने x की वैल्यू भी गिवन की हुई है। अब आप मालूम करेंगे जो आप क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में उसने कहा है मालूम करने के लिए पहले क्वेश्चन के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। x की वैल्यू क्या है 3 प्लस के रूट ऑफ 8, और 1/x की वैल्यू क्या है 3 माइनस के रूट ऑफ 8, यानी कि दोनों वैल्यूज को x की वैल्यू को जो गिवन है और जो हमने मालूम किया वैल्यू 1/x की, दोनों को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। प्लस करें तो साइन चेंज कोई भी नहीं होगा। अब यहाँ पे मेरे पास ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 किसका है प्लस का है, और ये माइनस का है, दोनों कट गया आपस में तो 3 प्लस 3 क्या आ गया आंसर 6 आ गया। सो हमारे पास आंसर आ गया x प्लस 1/x किसके इक्वल है 6 के इक्वल है। ये मेरे पास आ गया इसका आंसर। सेम ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका। क्वेश्चन 2 के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हमारे पास गिवन है वैल्यू क्वेश्चन 2 में मालूम करना है आपने x माइनस 1/x को, ठीक है? तो यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे वैल्यू x की माइनस यहाँ लिखेंगे 1/x की। मैंने इसको इसलिए ब्रैकेट में शो कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ आ जाए, और दूसरा क्योंकि साइन बाय नेगेटिव के अंदर वैल्यूज क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगी। x क्या गिवन है मेरे पास x गिवन है मेरे पास 3 प्लस के रूट ऑफ 8। 1/x मैंने क्या मालूम किया था 3 माइनस के रूट ऑफ 8, ब्रैकेट्स खोलेंगे इसकी तो ये बनेगा 3 प्लस के रूट ऑफ 8 माइनस 3, क्योंकि बाहर साइन माइनस क्या ब्रैकेट के बाहर तो अंदर साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा प्लस के रूट ऑफ 8। ये 3 प्लस का और माइनस का कट जाएगा आपस में, √8 और √8 को अगर हम प्लस करेंगे तो अंदर वाली वैल्यू प्लस नहीं होती वो कॉमन आती है, इसके बाहर यहाँ 1 और 1 लिखा होता है जो शो नहीं हो रहा होता लेकिन मौजूद है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू आ गई x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ गई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। सेम ऐसी मेरे पास यहाँ पर अब उसने क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने आपको कहा है वैल्यू मालूम करें
एक्स स्केयर प्लस 1/x² की, ठीक है। इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए मेरे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, आप यहाँ लिखें x प्लस 1/x का होल स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे कट गए, ठीक है, सिर्फ यहाँ 2 बच जाएगा। यहाँ मैं पुट करूंगा वैल्यू x प्लस 1/x की, जो मैंने यहाँ पर 6 मालूम की है, तो ये बनेगा मेरे पास 6 का स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1/x² माइनस 2 आ गया, सॉरी ये प्लस 2 आ गया, ये कट गया, 2 अंदर 2 होता है। अब ये प्लस 2 यहाँ पे आके हो जाएगा -2, क्योंकि इक्वल टू की बाउंड्री जब जंप करता है वैल्यू तो उसका साइन चेंज होता है। तो ये 6 का स्केयर क्या हो गया 36, प्लस 2 यहाँ पे क्या हो गया आकर -2, इक्वल टू आ गया एक्स स्केयर प्लस 1/x²। अब 36 में 2 गए तो क्या आ गया आंसर 34 आ गया, तो एक्स स्केयर प्लस 1/x² इज इक्वल टू आ गया 34, और ये मेरे पास आ गई वैल्यू थर्ड का आंसर, ठीक है। सेम ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसका क्वेश्चन 4 आपको गिवन है, मालूम करनी वैल्यू आपने एक्स स्केयर माइनस 1/x² की। बड़ा यहाँ ये फार्मूला बन रहा है, फार्मूला क्या, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1/x बराबर होता है एक्स स्केयर माइनस 1/x² के। मेरे पास प्लस की वैल्यू क्या दी हुई है, मैंने यहाँ मालूम की है x प्लस 1/x किसके बराबर है 6 के बराबर है, तो यहाँ पर वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। और x माइनस 1, तो यहाँ पे हमने मालूम करना था क्वेश्चन नंबर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/² इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, और x माइनस 1/x दोनों को क्या करना है आपने मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की, ठीक है। हमारे पास x प्लस 1/x वैल्यू क्या दी है 6 है, हमने मालूम की है, वो यहाँ पुट कर ली, जहाँ पर लिखा हुआ x प्लस 1/x, और जहाँ लिखा है x माइनस 1/x वहाँ पे मैंने उसकी लिख दी वैल्यू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई में ये 6 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, 6 2 12, जो अंदर लिखी है वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर वो साथ मल्टीप्लाई नहीं होती, साथ एडजस्ट साथ साथ चलती रहती है। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/² की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज द आंसर, ठीक है। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 आपको गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की 4 प्लस 1/x4, ये मालूम करनी है। देखिए ये तब आएगी वैल्यू जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/² का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर का जब स्क्वायर लो तो x की पावर 4 आती है। यहाँ आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34, ठीक है। नाउ स्केलिंग ऑन बोथ साइड, स्केलिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करें तो आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर, ठीक है। हम 34 का स्क्वायर लेते हैं, 34 का स्क्वायर मेरे पास आता है 1156, ठीक है। a आ गया मेरे पास x का स्क्वायर, b आ गया 1/x का स्क्वायर। अब देखें x स्क्वायर का स्क्वायर तो क्या आ गया आंसर x की पावर 4, 1/x स्क्वायर का स्क्वायर तो क्या आ गया 1/x की पावर 4, साथ 2 आ गया, ये x स्क्वायर ऊपर नीचे कट गया, इज इक्वल टू आ गया 1156। अब यहाँ पर ये क्या वैल्यू है, यहाँ पर ये वैल्यू +2 है, उधर जाए क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x की 4 प्लस 1/x की 4 इज इक्वल टू 1156 -2, और 2 जब इसमें से माइनस किया तो आ गया आंसर 1154 इज द आंसर ऑफ x की 4 प्लस 1/x की 4, ठीक है बेटा। तो सिर्फ आपने सिंपली पहले x आपको गिवन था, आपने 1/x की वैल्यू मालूम की, दोनों का प्लस किया, पहला क्वेश्चन आंसर निकल आया।
दोनों को माइनस किया दूसरे का, x प्लस 1/x का स्केयर लिया तो थर्ड का आंसर, उनको माइनस का स्केयर लगाया तो फोर्थ का, और स्केयर का स्केयर लेकर फिफ्थ का आंसर आ गया। अब हम ऐसे ही मालूम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हमारे पास वैल्यू मालूम करनी है x माइनस 1/x का होल स्केयर। ठीक है, अब मेरे पास वैल्यू गिवन है x माइनस 1/x की वैल्यू जो हमने पहले मालूम कर चुके हुए हैं इन द प्रीवियस पेज। वो क्या आया था आंसर, 2 स्केयर रूट 2 आया था। ठीक है, तो हम कहेंगे x माइनस 1/x बराबर है 2 स्केयर रूट ऑफ 8। अब क्योंकि आपने इसका स्केयर मालूम करना है तो आप लिखेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्केयर इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 8 का होल स्केयर। x माइनस 1/x का होल स्केयर इज इक्वल टू, अब इसका स्केयर नहीं हमने ओपन करना क्योंकि हमने इसी की वैल्यू मालूम करनी है। हम 2 स्केयर रूट ऑफ 8 का स्केयर ओपन करेंगे तो ये बेटा 2 के ऊपर भी स्केयर है और स्केयर रूट ऑफ 8 के ऊपर भी स्केयर है। स्केयर रूट 8 का स्केयर कट जाएगा स्केयर रूट के साथ, तो 2 का स्केयर क्या होता है 4। जब इसका कट गया स्केयर रूट तो ये खाली बच गया 8, और ये 4 8 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा 8 4 टाइम क्या होता है 32। तो आप कहेंगे x माइनस 1/x का होल स्केयर जो होता है वो इज इक्वल टू है 32 के। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको वैल्यू गिवन है शो डेट 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आपको वैल्यू दी है और इसमें आपने p और q की वैल्यू क्या करनी है, मालूम करनी है। ठीक है, और ये कैसे आएगी हमारे पास, सिंपल आपने लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज करना है। तो आप कहेंगे रैशनलाइज लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय, नीचे वाली वैल्यू को लेंगे कॉन्जुगेट, ऊपर नीचे, तो इसका बनेगा कॉन्जुगेट क्या बनेगा, ये बना 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और नीचे भी आ जाएगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऊपर आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा सेम वैल्यू से 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। नीचे बन गया फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको इसकी स्टेप की समझ नहीं आई तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा। ये देखें हमारे पास बेटा ये एक मुकम्मल वैल्यू है 4 माइनस 3 अंडर 2, तो आपने इसके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करना है 8 को भी और अलग मल्टीप्लाई करना है 3 अंडर 2 को भी। तो जो ये स्टेप बन गया मेरे पास, और नीचे ये बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, जो बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसको फार्मूला ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, 8 4 जा कितना होता है 32, 8 3 जा 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 4 जा 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 3 अंडर 2 का हो गया स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है सेम वैल्यूज हैं। नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, जिसको आपने आपस में क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो ये मेरे पास बनेगा 32, 24 और 12 दोनों के साथ स्क्वायर 2 है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 36 रूट ऑफ 2। रूट ऑफ 2 कॉमन आता है, उसको हम मल्टीप्लाई या प्लस माइनस नहीं करते। आगे आ गया प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और अंडर 2 का स्क्वायर क्या बन गया, कट गया स्क्वायर रूट से,
तो 9 टू ज़ा 18 हो जाएगा। ये पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। नीचे आ गया 16 माइनस 9 टू टाइम 18 आ गया। ठीक है, अब इसे फर्दर करें तो ये बनेगा आपका 32 माइनस 36 के रूट 2 प्लस 9 टू टाइम 18 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 32 प्लस 18 किया तो क्या आ गया आंसर? 32 प्लस 18 होता है 40। ये बनेगा 40 माइनस 36 के रूट 2 डिवाइडेड बाय -2। अब ये -2 जो नीचे आया आपका डिनोमिनेटर, वो दोनों वैल्यूज का है, 40 का भी है और 36 का भी है। लिहाजा आप इसको कॉमन ले लें। ऊपर ऊपर जो 40 है और 36 है दोनों इवन नंबर है, तो वो 2 पर कट जाते हैं, 2 के मल्टीपल हैं। लिहाजा ऊपर वाले वैल्यू से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास जब यहाँ पर -2 कॉमन लिया तो 40 का हाफ कितना होता है 20, ब्रैकेट में 20 आ जाएगा। तो क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस 40 था, तो यहाँ पे -20 कॉमन आएगा अंदर। ठीक है, -20 हो जाएगा और जो लिखा है आपने -36 ये +18 हो जाएगा, 36 का हाफ होता है। ठीक, साथ आ गया √2 डिवाइडेड बाय -2। अब ये -2 ऊपर नीचे वैल्यूज काट गई तो मेरे पास आंसर आ जाएगा P प्लस Q √2 बराबर है -20 प्लस 18 √2। अब इसके मुताबिक जो रियल नंबर है वो रियल के इक्वल आ जाएगा। तो आप लिखेंगे P इज इक्वल टू -20 और जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स के इक्वल आ जाएगा, जिसमें आप लिखेंगे Q स्क्वायर रूट ऑफ 2 बराबर है 18 √2। अब √2 तो कॉमन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हमारे डिवाइड हो जाएगा तो कटिंग हो जाएगी। ये आ जाएगा 18 √2 डिवाइड बाय 2, 2 से कट गया, Q इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 18 आंसर। ठीक है, तो इसका हमारे पास Q की वैल्यू आ गई 18 और P की वैल्यू आ गई मेरे पास -20। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट लिखा है, वो भी सिंप्लीफाई करना है आपने। हमारे पास उसमें गिवन है 25 की पावर 3/2, 243 की पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 3/4 एंड देन लिखा हुआ है 8 की पावर 4/3। और तमाम वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर साथ साथ हो रही है मल्टीप्लाई और ऊपर नीचे डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो इसमें इंटरेस्टिंग बात जो नजर आ रही है हमें वो ये आ रही है, देखो 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर होल की पावर 3/2। अब 243 होता है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 लिखें तो क्या आंसर आता है 243 आता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये बनेगा 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 16 होता है 2 की पावर 4 होल की पावर 3/4, 8 होता है 2 की पावर 3 और होल की पावर क्या आ गया 4/3। ये 3 से 5 2 से 4 से कट गया, ये आ जाएगा 5 की पावर 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ये मेरे पास लेफ्ट आउट बचा। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू कट गई, ऊपर वाली वैल्यू जो साथ साथ पावर में आ गई। कितना होता है 5 की पावर 3 125, 3 की पावर 3 कितना होता है 3 चीजा 9, 9 चीजा 27, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और 2 की पावर 4 कितना होता है 16। अगेन इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 125 मल्टीप्लाई बाय 27, तो ये आंसर आ गया मेरे पास 3375। नीचे 16 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लेंगे तो आंसर आ गया 128। अब हम इसको कैंसिल आउट करें 3375
डिवाइडेड बाय 128 इज इक्वल टू, तो मेरे पास यही आंसर आ रहा है इसको। वो हम फ्रैक्शन में अगर मिक्स नंबर बनाएं इसका तो बनेगा एक मिनट 333375 और 128। ठीक है, ये आया मेरे पास 26 इंटू 47 ओवर 128 इज द आंसर। दोनों आपके आंसर ठीक है, आप चाहे ये आंसर मेंशन करें चाहे आप नीचे वाला आंसर करें। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हम करेंगे इसका 5 का सेकंड पार्ट। हमारे पास गिवन है 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 27 की पावर 2x ओवर 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू ब्रैकेट 3 की पावर 2x माइनस 1। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा वन बाय वन। देखिए 54 तो 54 है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते, हमने 54 लिख दिया ऐसे। मल्टीप्लाई बाय 27 क्या होता है? 27 होता है मेरे पास 3 की पावर 3। 27 की पावर क्या लिखिए बाहर 2x, और जब मैं खत्म करता हूँ 1/3 को, √3 बनेगा मेरे पास 1/3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 की पावर x क्या हो जाएगा? 9 की पावर x अलग हो गया, 9 की पावर 1 अलग, क्योंकि ये था x प्लस 1। तो जब दोनों पावर आपस में ऐड हो रही हो तो बेस को आप अलग अलग लिख सकते हैं। आपने लिख दिया 9 की पावर x और 9 की पावर 1। सेम ऐसे ये एक वैल्यू है, दरम्यान में प्लस का साइन है, दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकती क्योंकि इनकी बेसिस अलग हो जाएंगी। 216 आ गया एज इट इज, और साथ मेरे पास क्या है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x अलग हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1 अलग हो जाएगा। दोनों आपस में होती माइनस, तो बेसिस को मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया। अब मैं आप स्टेप में कंफ्यूज ना हो तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अब देखें ये मेरे पास 54 आ गया एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर हो गया 3x मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, ये आपके पास 3 टू द 6 हो गया, इनकी कटिंग भी ऊपर नीचे हो जाएगी, ये बनेगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये 3 की पार्ट बचेगा 2x। सेम ऐसे ही 9 हो जाएगा मेरे पास 3 की पावर 2x, और ये 9 आ जाएगा ऐसे ही प्लस। अच्छा, ये 9 और 54 आपस में नहीं कर सकते क्योंकि ये वैल्यू क्या हो रही है, पूरी वैल्यू के साथ प्लस हो रही है, तो जब तक इसमें कॉमन लेंगे हम कटिंग इसकी नहीं कर सकते। ठीक है, 216 को देखें तो 216 मेरे पास बनता है 3 की पावर 2x। 216 को हम लेते हैं एलसीएम इसका, तो ये बना 3 7 जा 3 2 टाइम, 3 2 जा 6, 1 का 12, 3 4 जा 12, 3 8 टाइम 24, और फिर 2 4 टाइम, 2 2 टाइम और 2 1 टाइम। तो ये मेरे पास 216 क्या बनता है, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3। ब्रैकेट में कर लेंगे, ये आ गया 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1। अब मेरे पास क्या चीज लेफ्ट आउट आई, 54 का भी एलसीएम ले लेते हैं, क्या आता है आंसर। 54 का लेंगे एलसीएम तो ये मेरे पास बनेगा 3 1 टाइम 3 3 8 टाइम 24, 3 6 टाइम 18, 3 2 टाइम 6 और 2 2 1 दा 2। तो ये मेरे पास बन गया 3 की पावर 3
मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x। 54 लिख दिया 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये लिख दिया 3 की पावर 2x। यहाँ भी देखें नीचे 3 की पावर 2x, इसमें कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लें बाहर। ठीक है, देखिए ये मेरे पास एक ये नंबर है 3 की पावर 2x, एक ये नंबर है, ये दोनों क्या आ गए मेरे पास बाहर कॉमन आ गए। अंदर क्या बच गया, एक 9 बचा प्लस एक बचा मेरे पास 3 की पावर 3 -1, दोनों को सेम कर लिया और साथ आ गया 2 की पावर 3। अब ये जो 3 की पावर 2x थी ऊपर नीचे क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब मेरे पास वैल्यू लेफ्ट आउट हुई क्या, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे बच गया 9 प्लस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, क्योंकि 3 - 1 क्या होता है 2 हो जाता है। फर्दर इसको करेंगे आगे सॉल्व। 3 की पावर 3 कितना होता है, कैलकुलेटर उठाएं आप, 3 की पावर लिखें 3, ये हो गया 27 और 27 में मल्टीप्लाई बाय 2 किया 54, ये आ गया 54। नीचे देखें 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 2 का क्यूब कितना 8, तो ये हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय 8, आंसर आ गया 72। 72 में किया प्लस 9 कितना आंसर आ गया 81, 54/81। अब दोनों नंबर को आप कैंसिल आउट कर दोगे, 54 डिवाइडेड बाय 81 इज इक्वल टू, तो मेरे पास आंसर इसका आ गया 2/3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बेटा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 216 की पावर 2/3, फिर लिखा हुआ है 25 की पावर 1/2, फिर लिखा हुआ है 0.04 की पावर -3/2। क्लियर। सबसे पहले तो जो माइनस की पावर्स को प्लस करेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास बनेगी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 216 क्या होता है, 216 होता है एलसीएम 216 का हमने पीछे लिया था 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 होता है। नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं, 25 हो गया 5 का स्क्वायर होल की पावर 1/2 और ये ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 0.04 की पावर प्लस 3/2 हो गया, जो कि नीचे था -3/2 ऊपर चला गया। ठीक है, अब इसका हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 216 क्या होता है, 216 होता है 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 हो गया दोनों की वैल्यूज। ठीक है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये मेरे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू है। 2 से कट गया मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा मेरे पास 4/100 होल की पावर 3/2। खत्म किया पॉइंट नीचे 1 आ गया, पॉइंट के बाद थी 2 वैल्यू साथ 2 0 आ गए हमारे पास। ये 3 से कट गया, बचा मेरे पास क्या, मेरे पास बच गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, उसकी पावर भी 3/2 है। नीचे आ गया 100, 100 होता है मेरे पास 10 का स्क्वायर, उसकी पावर है 3/2 होल का स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट चलेंगे आगे। अब देखें ये जो मेरे पास 2 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 5, अब ये 2 से कट गया लेकिन 2 की पावर 3 अभी उसके अंदर अवेलेबल है, और नीचे भी 2 से कट गया और 10 की पावर 3 उसके ऊपर एज इट इज मौजूद है।
नेक्स्ट इसको करेंगे आगे फर्दर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की पावर 3 है तो 10 भी हो जाएगा 3 टाइम मल्टीप्लाई। ऐसा इसलिए कटिंग हो सके हमारे पास। अब ये कटिंग क्या हो रही है, 5 1 जा 5 2 जा 2 2 से कट गया, 2 1 टाइम 2 5 टाइम 2 1 टाइम एंड 2 5 टाइम। तो मेरे पास वैल्यूज क्या बच गई, ये 2 का स्क्वायर बच गया, ठीक है, ये आ गया, 7 बच गया, ये 3 का 7 ये बच गया 3 का स्क्वायर, ये आ गया, और 7 नीचे क्या बच गया 2 5, तो ओवर आ गया 5 का स्क्वायर, होल का क्या है स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे आके आप ओपन करेंगे जब स्क्वायर रूट को, तो तमाम स्क्वायर कट जाएंगे स्क्वायर रूट के साथ, क्योंकि स्क्वायर रूट वैल्यू होती है 1/2। तो ये बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू आंसर आ गया 6/5, और यही मेरे पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ द लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपको गिवन है, क्वेश्चन 4, ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मुकम्मल वैल्यू एक क्या बन रही है, परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। कैसे, मेरे पास फार्मूला एक आपको याद आना चाहिए यहाँ पर, जो कि है बराबर ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए की 3 प्लस बी की 3 के बराबर होता है। ठीक है, ये फार्मूला है आपका, याद करना है आपने, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इसके मुताबिक जब इस पूरी वैल्यू क्लोज करते हैं तो मेरे पास बनेगा ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। अब यहाँ पे ए क्या वैल्यू वो आइडेंटिफाई करनी है आपने। मेरे पास देखें ए की वैल्यू आ रही है 1/3, ए की पावर 1/3, और बी आ रहा है बी की पावर 2/3। तो यही हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज को, तो आपका आंसर आ जाएगा ए की पावर 1/3 बी की पावर -2/3, 3 3 से कट गया, ए की पावर 1 आ गया, 3 3 से कट गया, बी का स्क्वायर आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 1.2 कंप्लीट हुई। अगर आपको काइंडली वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। अल्लाह हाफिज़।